गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। कल हमने देखा कि सी प्लस प्लस है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में जाना हमने और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में पढ़ा। तो देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा चाहे कोई भी हो, तो हर एक प्रोग्रामिंग भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने के लिए कुछ भाषा संसाधकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा है कंपाइलिंग और लिंकिंग का। कंपाइलिंग और लिंकिंग क्या होती है, इससे पहले हम देखते हैं कि भाषा संसाधक क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं क्या होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में देखेंगे। लैंग्वेज होती है भाषा, ट्रांसलेटर होते हैं संसाधक या अनुवादक। ये वो होते हैं जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं। जैसे मानव होता है, उसको एक मानव से दूसरे से बात करने के लिए या उसके विचारों को प्रकट करने के लिए, समझने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उसको भाषा कहते हैं। तो इंसान है, मनुष्य है, वो अपने भाषा है उसकी, चाहे वो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, सबकी अपनी भाषा है। वैसे ही मशीनें होती हैं, तो जो मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो बाइनरी भाषा का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो जब एक इंसान है वो किसी मशीन पर कार्य करता है तो वो अपनी भाषा में निर्देश देता है मशीन को। मशीन उसके निर्देशों को समझती है और उस पर कार्य करती है तथा कोई परिणाम प्रदान करती है। तो इंसान द्वारा जब मशीन को निर्देश दिए जाते हैं तो वह निर्देश प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे हमने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, इनमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। वो प्रोग्राम मनुष्य अपनी भाषा में लिखता है, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, और जो कंप्यूटर होता है वो उन प्रोग्रामों को समझता है और उनके अनुसार कार्य करता है। तो वह कंप्यूटर हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों को किस प्रकार समझता है, तो उनको समझाने का जो काम होता है वही होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझाते हैं। कंप्यूटर समझकर उन पर कार्य करता है, कोई परिणाम देता है और उसके द्वारा दिए गए परिणाम को वापस हमें दिखाने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम करते हैं। ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं, पहला है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है असेंबलर। ठीक है, देखिए, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ये दोनों ही जो उच्च स्तरीय जो भाषाएं होती हैं, उच्च स्तरीय भाषाओं को ये मशीनी भाषा में बदलते हैं। दोनों ही, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, ये उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलते हैं। और जो कंपाइलर बच गया, ये क्या करता है, ये जो असेंबली भाषा होती है, असेंबली भाषा का उपयोग है वो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं उनसे पहले किया गया था। तो जो असेंबली भाषाएं हैं उनको मशीनी भाषा में बदलने का काम करती है। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि दोनों ही, चाहे वो इसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर हो या असेंबलर हो, ये तीनों ही ये एक भाषा को दूसरी भाषा में
बदलने का काम करते हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन भाषा में बदलते हैं और असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। अब यहाँ पर अंतर क्या है इन दोनों में कि कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ में बदल देता है, इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन बदलता है। केवल इतना अंतर है इन दोनों के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं कंपाइलिंग और लिंकिंग, हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर। तो जो कंपाइलिंग होती है, कंपाइलिंग होती क्या है वास्तव में, देखिए मान लीजिए हमने कोई फाइल बनाई हमारी C++ में, उसका नाम दिया ABC, ठीक है। ABC फाइल हमने बनाई, उसको सेव कर दिया abc.cpp, क्योंकि C++ भाषा के अंदर जो प्रोग्राम हम टाइप करते हैं उनको सेव करते हैं तो उनका जो नाम देते हैं उसके बाद में उनका जो उपनाम है वो CPP देते हैं। फाइल का नाम हो जाता है और डॉट के बाद में CPP, ठीक है। तो जब हम कंपाइलिंग करते हैं तो कंपाइलिंग में क्या होता है, कंपाइलिंग का काम करता है कंपाइलर। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा उसको बदल देता है, ठीक है। ये उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया, C++ उच्च स्तरीय भाषा है और उसमें लिखा गया, और ये साथ में किस में बदल देता है इसको, मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा में बदलने के बाद में फाइल है वो .cpp से .obj बन जाती है। अर्थात यहाँ पर ये जो फाइल बनी, देखिए ये आपकी फाइल थी कौन सी, सोर्स फाइल जो आप लिखते हो वो फाइल, कंपाइलिंग करते किस में बदल गई, ऑब्जेक्ट फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर काम किसने किया, कंपाइलर ने। मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी कि स्रोत फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में बदलने का कार्य कंपाइलिंग कहलाता है और यह कार्य कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा था हमारा लिंकिंग। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, ठीक है, हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल थी abc.obj, ये फाइल एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ठीक है। तो इन सभी फाइलों को मिलाकर एक बनाने का काम, मतलब लिंकिंग करना। लिंक का मतलब जोड़ना होता है, लिंकिंग का मतलब यहाँ पर जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो। तो ऑब्जेक्ट फाइलें एक से अधिक भी हो सकती हैं, उन सब को जोड़कर और लास्ट में फाइल बनती है, वो बनती है .exe, abc.exe। इसको कहते हैं एग्जीक्यूएबल फाइल, एग्जीक्यूएबल फाइल है ये। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूएबल में फाइल में बदलने की क्रिया को लिंकिंग कहते हैं। लिंकिंग आपकी अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलें नहीं हैं तो भी लिंकिंग करना आवश्यक होता है। अब देखिए ये लिंकिंग करना आवश्यक क्यों है, अगर ये देखिए हम लिंकिंग करना आवश्यक क्यों है। जैसे कंपाइलिंग है भाई, एक में कंप्यूटर समझेगा नहीं, हमारी भाषा में लिखी गई प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलिंग करते हैं। अब ये लिंकिंग क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है ना, ये ऑब्जेक्ट फाइल जिस कंप्यूटर में आप प्रोग्राम को टाइप करते हो उस कंप्यूटर की जो मशीन होती है, जो उसका प्लेटफॉर्म होता है, उसका हार्डवेयर होता है, उसके अनुसार बनती है। तो केवल उसी में चलेगी, या बिल्कुल उसी के जैसा दूसरा कंप्यूटर होगा, सेम प्लेटफॉर्म सेम हार्डवेयर सेटअप का, उस पे चलेगी, ठीक है। हार्डवेयर बेस्ड होती है ये, तो सभी कंप्यूटर पे आप इसको नहीं चला सकते। लेकिन जब आप इसकी लिंकिंग कर देते हो उसके बाद में जो एग्जीक्यूएबल फाइल बनती है, यह फाइल आप किसी भी कंप्यूटर पर रन करवा सकते हो, ठीक है।
और मोस्टली ये जो exe फाइल होती है ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करती है, ठीक है। और अगर अब देखिए यही काम अगर इसमें जो कंपाइलिंग का काम है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया, अगर ये काम आपको करवाना हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स ओएस की बात करें तो वहाँ पर G++ कमांड काम आती है इसके अंदर, ठीक है। और अगर इसकी बात करें हम MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम लिखने के लिए होता ही है सारा ये जो C++ का जो एडिटर होता है वो काम आता है। ये C++ एडिटर हो सकता है या फिर बोरलैंड C++ होता है। ये कुछ एडिटर हैं जिनका उपयोग हम MS-DOS में करके प्रोग्राम को कंपाइल करने में कर सकते हैं। थैंक यू।